गिरसन जानी मनसी सर एक बार बाकी कालियों खड़ा कालियों से नहीं जा सकते जितना भी कमतारी के टाइम में आज यहाँ पर लगातार 60 दिन एक अपनी जो लगातार लड़ाई लंबी चली वो आखिरी दिन हो जब नानो रण सिंह ये सारा बैठा सारा नाम नाम लेते माई को और सारी बिराड़ी बैठी प्रशासन वाला आगे वो धड़ो खत्म करो समाप्त करो आई लागी तहसील है परंतु नहीं हमारी जो मांग है वो निरंतर जारी है अभी सिर्फ वो होल्ड हो है आचार संहिता लगी है जब तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी सारों के लिए बात बताने के लिए मैं मेरा तमाम मेरा जितना भी युवा साथी मेरा बुजुर्ग मेरा माए मेरा छोटा छोटा हर गांव में छोटे टाबरे गांव में ज्यादा फैन बोले हो रही है मैं पूरी तस्वीर में पंचायत में सारों ज्यादा छोटे छोटे जो टाबर है बाकी भव्य बहुत बहुत धन्यवाद वो बुलेट ले गया हो मैं मेरी तरफ को 100 रुपया मिला के एंड एक बार चिंता का बेटा जल दे के तो आज जब तक मेरी आवाज आ रही तमाम मातृशक्ति तमाम करुणा ममता और वात्सल्य का जो सागर है मेरी माता और वो बहने मेरे साथ और मैं आज हर बीच के मां क्यों एक फिड़को जंगराक्ष बोली ने 14 का माम हुआ है देख लियो मणसी सरकारनी ऐसे कहो सारी मणसी सर सारो डुंगराणो रामपुरो रांगीड़ी देखो भिराणी लिया तो ये कौन सकता आ जाएगी कि ना मैं बजरंगे से तो फिर सकता आज जो मान सम्मान जो गांव का बख्शो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं जैसा कि थोड़े दिन बाद में अगले महीने 25 तारीख को जो विधानसभा चुनाव होने वाला है मैं दोबारा बताऊं हम कोई भी काम करते हैं जी हाँ जो धरनों करियो हमने एक बात कही थी अगर ये जो आंदोलन है ये आंदोलन उतना ही पवित्र है जितनी माँ गंगा पवित्र है और हमने उस माँ गंगा की जो पवित्रता थी यानी हमारे आंदोलन की जो पवित्रता थी वो मैंने एक भी दिन भंग नहीं होने दी किसान साथियों मैंने चाहे वो कोई भी हमारे ऊपर चाहे 2-2 मुकदमे लगे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपके सारे गांव का और पूरा का पूरा 100 लोगों के ऊपर मुकदमा आया परंतु मैंने एक आदमी फोन करके और वो कौन दियो बोले यार बजरंग साहब मुकदमा लगवा दिया एक बात जरूर है गांव की तरफ हो दियो गाड़ी हटवा दो कर लीजिए क्या गाड़ी हटवा दो ये बोलेरो गाड़ी को ड्राइवर बिठा है 6 नंबर गाड़ी है जा रहे हो तो आप आज जानो भूल की ने अच्छा तो मेरी तरफ को काम भी जरूर किया नानो ने खतरी गुंडो की ने अब बनूंगा कि पानी पूरी आ रही मेरे को तेली जरूर छूटा तो आज आप जो भी मान सम्मान जो रहे मैं दोबारा बताऊं आने वाली जो 25 तारीख को अपने लोकतंत्र का जो सबसे जो बड़ा त्योहार है जो सबसे पावन त्योहार है इस त्योहार में आपा
बिना लाग लपट, बिना किसी दुश्मन के, बिना कोई हमारी बातें की, एक दूसरे की काट पाट करे बिना, मैं आज काम की बात अगर बताऊं, अब सिर्फ सिरमुख दे भी नहीं, पूरी तहसील के अंदर जितनी भी समस्याएं, जिन समस्याओं के लिए लड़े हैं और हम ऐसे नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं हमारे क्षेत्र में। अगर हमारा उद्देश्य क्या है, या थोड़ी देर पहले वो भाई साहब एक बात कही, अगर बोले एक वोट दियो, और आप एक बात सुन ली, परंतु मेरे शायद एक क्रॉस क्वेश्चन है, अब एक वोट अगर बजरंग सारण को दिया जाए तो क्यों दिया जाए, इस चीज का जवाब बजरंग सारण से मांगना चाहिए भी। बताना चाहिए बजरंग सारण को, हाँ जी अगर आपका एक वोट जो आएगा, उसे एक वोट की कीमत, उसे एक वोट का रिजल्ट क्या होगा, उसे एक वोट का रिजल्ट ये होगा। मैं सबसे पहले मेरे तमाम युवा साथियों को बता देता हूं कि हम कभी भी आपसे नकली डीजल नहीं बनवाएंगे, हम आपके चौक में एक बात करेंगे, हम कभी भी हमारे क्षेत्र के युवा बच्चों को चिट्टे का व्यापारी और चिट्टे का नशा नहीं करने देंगे, हम ठोक बजा के एक बात कह देंगे। हम इनकी तरह कोई भी ऐसी ब्रिगेड बना के इन बच्चों को रात को 12-12 बजे 2-2 बजे नकली है जो अब पार्टी नहीं, हम इन बच्चों को गलत काम में नहीं जाने देंगे। पानी आए या ना आए वो बात अलग है, उसके बाद में बतलाऊंगा, परंतु हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य सुधारेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे। अब वही बात है कि सवाल उठेगा कि बोले भविष्य सुधारोगे कैसे, क्षेत्र के अंदर तमाम तरीके के लघु कुटीर और मध्यम उद्योग, मैं दोबारा बताता हूं, जिस तरीके से अमूल नाम की एक कंपनी है, अमूल नाम का एक जो स्टार्टअप था आनंद में, गुजरात में, जिस तरीके से आनंद के अंदर एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट हमारे युवा बच्चों के लिए, आज उस कंपनी के अंदर अगर आप पार्टनरशिप देखोगे, उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग देखोगे, वो आनंद के युवा बच्चों की है। हमारे क्षेत्र का जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ चिट्टे की गिरफ्त में है, परंतु गुजरात के आनंद का बच्चा आज भी ऑडी और मर्सिडीज में घूमता है। तो हमारा सपना ये है, हमारा सपना ये है, अगर हमारे क्षेत्र के जो युवा जो नौजवान है एक टेक्निकल एजुकेशन लेके एक खेल के अंदर हमारी जो प्रतिभाएं हैं, ये प्रतिभाएं हमारी इतनी आगे जाए, इतनी आगे बढ़े, अब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे बिलाड़ी, हमारे भादरा क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं जो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीत के आ रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए, हम ऐसे बच्चों को तराशने का काम करेंगे। अब आई बात, इसका भी हर एक चीज का सवाल होता है, एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी बहुत जरूरी है अपने लोगों को। अगुला बजरंग जी वो कैसे होगा, मैं उदाहरण के साथ मैं मेरी बात रखना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले जब दिल्ली के अंदर एक आंदोलन चल रहा था, मेरे देश का जो मान सम्मान जो पहलवान साथी थे वो आंदोलन पर बैठे थे, हमारे भादरा के चुने हुए जो प्रतिनिधि थे वो भी वहां जाके भाषण दे के आए थे, और इन्हीं के लोगों ने जब हम एक आंदोलन कर रहे थे नीचे लिखा था, बोला बजरंग जी थे दिल्ली कौन गया, मैं क्या खातर, बोले थे पहलवाना खातर, खाली एक भी स्टेटमेंट को नहीं आई। हो सकता है हमारी स्टेटमेंट नहीं आई होगी, परंतु मेरे गांव की, मेरे क्षेत्र की, मेरे कलाना के कुमारों की बच्ची को हम 3 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो बच्ची नेशनल स्टेपल चीज में जीत के आई है। हम एक काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के अंदर। संजना नाम की बच्ची है जो संजना पहलवान है, उस पहलवान को कभी तुमने 100 रुपए, 500 रुपए, 1100 रुपए से मान सम्मान नहीं किया, नौकरी तो बड़ी दूर की बात है, परंतु हम ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म देके, हम ऐसे बच्चों को ऐसी एकेडमीज में भेजेंगे जिनका कभी तुमने कल्पना नहीं की होगी। हमारे आने वाली जो ऐसी जो पीढ़ी है, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे, हम तैयार करेंगे जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक हमारा सिस्टम जचाएंगे। इतने दुर्भाग्य की बात है, पूरी तहसील के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला एक किसान है, कोई भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर नहीं है। थोड़े दिन पहले जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा, बोला बजरंग जी इसका मतलब, बोले आप कणक बोले 50 रुपए में बिकेगी, मैं 120 रुपए में बिकेगी बेचने वाला। ऐसे मार्केट हम डेवलप कर सकते हैं, परंतु उस चीज के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो विजन है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम इन तरह ये नहीं कहेंगे अरे मैंने वोट बढ़ा दियो प्रधान में मारला लोगावड़न बढ़ाऊंगा, कौन का मारे छोरे थे माने वोट दो, और मैं पार्टी जाके चुनाव लड़ा के बोला मैं प्रधान बनाऊंगा, प्रधान बनेगा तो इस चौक में जो मेरा युवा साथी खड़ा है, ये इनमें से एक युवा साथी प्रधान बनेगा। ये सब कुछ छोड़ के करेंगे, हम एक बात कहते थे डंडे की चोट के ऊपर, आज तक कभी भी ऐसी समाज में इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने 3 नंबर ब्लॉक का जो चुनाव लड़ा था, एक बात कही थी
हमने एससी का एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, आ लोगों ने बढ़त लागी, बोले जी यार वो कैंडिडेट जीत गयो तो बोले चल क्या प्रधानी कहाँ खड़ाओ को जनता के बीच में लोग जा जाके अरे ईशो भिड़को फेंक दियो, बोले रे बजरंग तो पूछी को नहीं थाने कैंडिडेट खड़ो कर दियो, पूछी को नहीं कैंडिडेट खड़ो कर दियो, मैं गया जब वोटड़ा मांगना सारो काम जनता ही बोला बैठो चाह पियो रोटी खाओ, मजी वोट बताओ, बोले वोट को नहीं मां के बात, बोले अच्छा पूछी को नहीं कैंडिडेट खड़ो कर दियो, मैं 5-7 घर गया तो मन बेरो फट गयो, मारे थी मारी कैंडिडेट की सुमन मेघवाल नाम हो, मैं सुमना अपनी फसल पर रात में कोई स्वागो फेर गयो, मन देख की मां अपनी फसल पर स्वागो फेर गयो, बोले भाई जी क्या कराना, मैं जनता बेड़ा कर मां, मैं हमेशा एक बात बताऊं, मैं आज तक कभी नहीं घर जाके जनता को एजुकेट करने से अच्छा है आप कोई भी अगर अपन अपनी बात रखा तो ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ रखें, अपने चौक में भेड़ा कर आप माफी मांगा माफी मांगा कि हमारी गलती है, हमने वो माफी मांगी सारे गांव से, माँ जी हमारी गलती है, हमने नहीं पूछा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, क्यों अब ये लोग दबाव दे देंगे हमारा कैंडिडेट का बिठान वो काम करने लग गया, मैं चुपचाप कैंडिडेट खड़ा करके आवा, फिर भी हमने माफी मांगी कि हमारी गलती, हमने नहीं पूछा, परंतु पूछा नहीं था संजीव बेनीवाल ने जब अपनी लुगाई को प्रधान बनाया था, पूछा हो तो बताओ यार, मैं नहीं पूछा माँ, नहीं पूछा, इससे पहले जो अभी सत्ता में जो निवर्तमान है जब उन्होंने अपने बड़े ही को प्रधान बनाया, आम जनता सेवा तुमसे पूछा हो तो बताओ भाई पूछा था क्या, बोला नहीं पूछा था, तो गलती उनकी बड़ी है अब मेरी, बोले यार गलती तो आएंगी की बोली, 2 ही टप्पा बताया, मां बताओ, यानी कि जनता को एजुकेट करना जरूरी है, हम एक जिस उद्देश्य पे चले हुए हैं, हार जीत की अलग बात है, हम जीते चे हारे, परंतु हाँ जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमारे ऑफिस के अंदर एक बैठक चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जयसिंह फगेड़िया ने, आप सबका जो सवाल था उसने उस भरी सभा में मेरे से एक सवाल किया, बोले मतलब बचपन से लेके हमेशा बाहर रहा है, मां हाँ जी बाहर रहे हूं, बोले गुड़गांव दिल्ली भी फ्लैट है, मां है, बोले ऐसी चीज की क्या गारंटी है पाछो बग्यो तो आपने दिमाग में सवाल है, अब मैं धन्यवाद करूं उस आदमी ने पूछा, तो एक बात कही थी हमने, मां जय सिंह जी मेरा जन्म इसी धरती में हुआ है, मैंने शिक्षा दीक्षा रोजगार के लिए अपने पेट के लिए मैं बाहर गया, पढ़ाई बाहर से हुई, परंतु जैसे ही हमने सोची संभाली हम सब कुछ छोड़ के इस मिट्टी में आ गए, हम जिएंगे तो इसी मिट्टी में और मरेंगे तो इसी मिट्टी में, ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं, और हम इनकी तरह कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, जिस तरीके से ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले जिस तरीके से फौजी साहब ने बताया था, अगर वो नूरदीन को तो नूरिया बोलता है और जमालदीन को जमालिया बोलता है, फूटा भाग हमने ऐसे आदमी को विधायक चुन दिया, हमने ऐसे आदमी को विधायक चुन दिया जो एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को नूरिया जमालिया बोल के उनका अपमान करता है। तमाम मैं तो ये कहता हूं अगर हमारी जो 36 कौम है वो एक है, हमारे देश की खूबसूरती यही है, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फौज पे बॉर्डर पे, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं अपना दर्द बता रहा हूं, हमने देखा है हर समाज का हर धर्म का वहां पर जब गोली आती है वो ये नहीं पूछ के आती है गोली पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से या जाट के छाती पर लागेगी या कोई गोरखा रेजिमेंट के जमींदार के वहां पर सैनिक पर लागेगी, हाँ गोली लगेगी तो हर भारतीय की छाती पर लगेगी, भारतीयता का राष्ट्रीयता की बात करके हम सबको आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। ठीक जिस तरीके से हमने जो आंदोलन शुरू किया था मैं दोबारा बता देता हूं, अगर हमने हमारा कभी समझा ही नहीं था, और ये जब तक हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, जब तक चकबंदी किलाबंदी बर्माबंदी नहीं होगी, जब तक हमारी ये जो मांग है ये मांग पूरी नहीं होगी, हम इसी कुरुक्षेत्र के अंदर कहूंगा बिरानी थानो नाम से जो कुरुक्षेत्र रखते इस गांव का, ये कुरुक्षेत्र जो है इस कुरुक्षेत्र के अंदर जो कौरव है उन कौरवों की हार निश्चित है और जो पांडव है वो जीतेंगे। इस कुरुक्षेत्र में जहां क्रांति लिखे आए थे, जितने आंदोलन माइक ले ले माइक ले बैठ जा बाद में बदला दिया। तो जब हमने आंदोलन का जब पुलिस वाले आने आके और प्रशासन ने हमने एक बात लिखी थी, बोले जिंदगी के छोड़ के जावा हो रहे मान यहाँ पे क्रांति छोड़ के जाएंगे, मां पोस्टर छपवाओ और क्रांति लिखो। अरे एक बात और बताऊं आपने तो धुनी मार हुई, आपने धुनी मार क्यों हुई, आपने खर्चो सारो डबल आ गया। पहले तो बोला पहले तो बोला झंडा छपावा मकुड़ सा,
ये सारा काम काम लिए बोले हरे रंग वो डाल लिया, पीला वो डाल लिया, गोल चक्कर में सिर्फ डेढ़ संघर्ष में की रात किया, बीच में बोले आप बैल लगा लिया, हड़ लगा लिया, आप एक गड्ढो बना लियो और वो गड्ढो छुपा लियो। मैंने तो बात कौन पड़े दोनों खर्चो लाके वो काला और छुपाना पड़ा कौन पड़ा धूणी मार करिए अपने खेती ना तो खेता में आयो पानी ना आयो बीमो क्यों अर्ध आयो अर्ध आयो इतनी शर्म की बात है। ठीक है चलो राजनीति की अलग बात है, खुले मन से लड़ो, इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो पारदर्शिता के साथ साफ सुथरे तरीके से लड़ो। परंतु मेरे जो किसान धरने पे बैठे थे आपने वो जो माला फेंक के मारी थी ना, भगवान कसम आए तो एक दिन बदला जरूर लूंगा उसी उस माला का जो इन्होंने एक होता है बरसाना और एक होता है फेंकना, आपने मेरे जो किसानों की वो बदलू की मेरे भीतर में आज भी सही बात बताऊं, अगर आपने हमारे किसानों पे ये जो बेइज्जती करी है ये बेइज्जती सहन नहीं होगी। हम कह देना चाह रहे एक भ्रष्टाचार के और इसको मूर्ति चौक पे उगाड़ो करके मैं खड़ा करूंगा, ये तुम्हारा गुनेगार है, ये तुम्हारा गुनेगार है। आपने कान पकड़ के अगर माफी नहीं मंगवा दी मैं तो ये मेरे से खिला रही हो। मैं दोबारा मैं बताऊं अक्सर चकबंदी मरबाबंदी नहीं, आपके खेतों में लगातार अपनी जो 567% जो अपना हक है हम लड़ेंगे, उस हक के लिए से हम जीतते चले आ रहे हैं और अगर हम जीतेंगे जरूर इस गांव से जो हम कह देना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम पत्रकार साथी आए हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हो सकता है अगर लोग यह बात को कोई दूसरा मतलब निकालें, परंतु नहीं, बिल्कुल सही बात है। लगातार 60 दिन में हमने कभी वोट नहीं मांगे और आज भी हम इस आंदोलन के नाम पे वोट नहीं मांगने आ रहे। हम ये कह रहे हैं हम हमारे युवा साथियों को नया रास्ता दिखाएंगे। हम आपके साथ में पारदर्शिता पूर्वक सोशल मीडिया पे अपन अखबार खंगारन की जरूरत कौन पड़ेगी, अगर आप लोग रेगुलेशन का तो करता ही है। और जब अपने गांव के जो भी नेता हैं, क्यों नेता हंडे जिम्मेदार तो आप ही हैं। एक फौजी का बेटा एक तरफ तो कोई बात है, दो हाथी लड़ने लाग रहे हैं, ये दो खाकड़ लड़ने लाग रहे हैं, अरे एक का नहीं यानी हम आपस में फैसला हमें करना है, फैसला हमें करना है कि हमें वोट किसको देना है। और जिस जैतरिया ये लोग दबाव देके आज के ऊपर गुडालियां हो रहे हैं तो नहीं हो रहा नहीं। 7 दिन पहले जब दोनों फाटक बंद थे, सिरमुख वितरिका के और रसवाड़ा वितरिका के, नहीं तो गांधी वाले ने भिड़ाड़िया किसान की जात पूछी थी और नहीं बलखेड़ा वालों ने इनसे जवाब मांगना है, बात इनसे मांगना है सवाल का जवाब। आज लोग कानून गए जुकर अब टिंडी बोल पाते ही उस समय पर ये घर में अपना एसी चला के सो रहे थे या नहीं सो रहे थे, ईमान वोट पावे और सारा घुटालिया तो नहीं रेडी। 5 दिन हो गया मैं देखो मार लिया बताऊंगा पुलिस मार ले सॉरी नाम गांधी 5 दिन हो गया हुए मुझे खरा थे 20-50 सोए नहीं, तू 2 दिन और घूम जा, तू वहां लौट ले बैठे गुरु जी का है कोई। अरे वो परिवार उड़ाइया हो गया, अरे काम कर लिया 5 साल जनता के लिए। जब किसानों का बीमा नहीं आया था, मेरे ढाबड़ी गांव के किसानों का बीमा नहीं आया था, एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं आया जब आप गांधी में सो रहे थे, आप किस मुंह से वोट मांग रहे हो। जब मेरा भिरानी गांव का किसान डाबड़ी भानगढ़ कटड़ा जिलोदा आसन सुदानपुरा और बुढ़ेर गांव के किसान तक पीने का पानी जब नहीं पहुंचा था तो आप 5 साल सो रहे थे या नहीं सो रहे थे, के मुंह वोट मांगने लगे रहे। हाँ मैं एक जो विकल्प बताऊं, आज हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे किसानों के साथ में। थोड़े दिन पहले एक भाई मिलो मैंने, एक भाई के माई थी यार, बोले बजरंग ऐसी करिया तो नहीं कर देखो, मैं क्या नहीं करिया, बोले यार कोई घड़ा ही धरना दे कर दो। मैं एक बात बता, इसका सबसे लंबा धरना कितने दिन चला है, बोले पूरे 1 महीने में। कौन सो, बोले रामगढ़ आंदोलन करो भीमा को, मैं इतो तो मैं वोट मेला रोक रही हूँ। ऊंट मेला खाते भी यहाँ परमिशन कौन दी, बहुत सा जमींदार होगा शायद अपने भी गाँव का तो गया होगा। ऊंट मेलो कौन लगा दियो, रात में फोन आयो 9 बजे जमींदार को, बोले बदन जी यार पुलिस वाला के उठा दियो। मैं यार देखो मैं यार थारो फोन आयो, मैं आई कहीं नहीं, अगमन बेरो को नहीं, सुभाष भाई जी माई कही मामन बेरो को नहीं आ गया, पाई बार बेरो जरूर पड़ा सिस्टम के हुए। हाँ सिस्टम आगे नहीं था, बेरो पार दियो मन बेरो है सिस्टम, वो कॉन्फिडेंस है मेरी शिक्षा दीक्षा हो रही है, मैं सो तो सारो काट लिया। तो जब ऊंट मेलो
फोन लागण दियो जमींदारा मौजूद मैं फोन करियो पंचायत समिति प्रधान जो है मां प्रधान साहब ऊंट मेड़ो लागण दियो वठे नूर लागे पंचायत समिति। बोले ना यार मां के बात, बोले इनकम तो कोनी यानी वीसा कौन दे, बोले या मैं, बोले 10 15 की पर्ची कटावे, यानी इन लोगों के लिए सिर्फ पैसा है सब कुछ। एक वकील आपको जानकर जोधपुर हाईकोर्ट में मैं यार बतारा दिक्कत होगी, मैं जमींदार मारे क्यों, बोले यार बजरंग 2 घंटा दे, 2 घंटा में पढ़ो भेजो मेरे घर। बोले बजरंग 1959 पशु संवर्धन नियम है, बोले इस नियम के अंदर ये लिखा हुआ है कोई भी किसान अगर अपना पालतू पशु लेके कहीं भी जा सकता है, बोले जैसे धारला टोड़ा टूट लेके ऊंटनी लेके इंडिया गेट चले जाओ तो ही थाना कोई रोके। मैं बैठे उधर धरनो लगा के अराग फिर आई चाहती क्यों गाड़ी तो वही बात है गदा प्याला राज में आज आई क्या आया गाड़ी धरनो लगा दे ले गए डंडो, बोले हाँ बजरंग मां आगे, बोले क्या है मजी धरनो लगा रखे, बोले ये तो ठीक है लगा रखे बैठे रहो, बोले ये ऊंट ये बिठा रखे थारा पशुधन था वो क्या मऊरा मऊ कागज पकड़ मैं कहने भेजो है, बोले एसडीएम मैं एसडीएम ने वो भेज दे रहा मैं कहते वो पढ़ ले मैंने बैठा रहेंगी फोटो खींची वह कागज में लिख रखो अगर को जो पशु संवर्धन नियम है इसके तहत जहां किसान रहेगा उसका पशु वही रहेगा और किसान धरने पर रहेगा। आप लोग काम चाल लियो जमींदार बेचारा निहाल हो गया, आपने 11,000 की मना कर दी मैंने 4,000 और मिला के तो खड़ा बेटा तो मैं हाँ वो तो 1 महीना चाले वो और मार तो चाले उठ में आंदोलन छोटा को नहीं हो तो आप लोग 60 दिन को दिया वो महीने का 45 दिन बैठे रहे हो वहां ध्यान को नहीं हो कि आपने भिरानी 60 दिन आपने भिरानी वालों 60 दिन लगातार दो है और भी आगे साल को दोबारा मैं तमाम जितना भी अपना गांव का आसपास का जो मेरे सेठी जो आज क्योंकि ऑफिस को उद्घाटन हूँ सारे को बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोबारा मैं बताऊं अपना ऑब्जेक्टिव अपना मिशन क्या होना चाहिए। अब नेता से सवाल करो कि जी क्यों, जैसा कल जय सिंह फगेड़िया ने मेरे साथ किया, अगर आपका अपना नेता है पर आप तो बात को नहीं मिला सका आप डर ला गया बोले ना फिर उन्हें की कह देखो है को नहीं और बीच में एक तो सही थी वो देखी जानो पड़ गयो पर एक बात हो रहे बदल खान करने सीधा आपको बुनियाद को आप बताओ जे कदे को फोन नहीं उठ्यो पाछो फोन आयो को नहीं आयो आवे अरे उसके कहने के बाद वो कह नहीं यार आप वो है आपके रिस्क भी कर काम पर ये थे हो सारा ये मान लो कालू है अपने कोई और है मैं रिसर्च में ध्यान धक्का इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वो इनसे वो करते हैं धमकाए आप मुझे कहते वो दिन भी आ गया तो पहले यार गलती होगी तो मेरो पटियो पटो है पर आयो जे खतरी पर आयो और ज्यादा बेरो को नहीं सेल जरूर लिमिटेड करा दूंगा ठीक है आज 2 पीएम ज्यादा नाम दे दीजिए तो काम करना पड़ेगा तो थोड़ा ठीक हो नहीं काम की वापसी तो कर तो टूटी पड़ी है नहर के ऊपर सरकार गिर की हकीकत में रिश्ता को नहीं है बोले भिरानी बोले यार गामड़ो तो सुनो है बोले गामड़ो तो सुनो है पर बोले कटू सारे युवा हो रहे टूट रही है सरकार गिर की नहर के ऊपर जा जाके तो ये जो सरकार सिस्टम हटा के हमको पानी अपने खेता में आओ ये मांग हमारी है इस मांग को हमारा मुद्दा यही है हमारा मुद्दा फसल बीमे का है अकेला तो आप 2020 को 21 को जो खदेड़ो बीमो है और जो 2022 में भी वो खदेड़ो बीमो है ये सगड़ा साथ दो आप जीतागा जीता खातर आप आंदोलन करना पड़ेगा ये भी मेरा वादो है। और अब मैं लास्ट के मैं दोबारा सारा हूँ हाथ जोड़ के कारण 57 पंचायतें हैं इन 57 पंचायतों में मैं दोबारा मंजूर है जो भी फैसला हो परंतु नहीं भिरानी वालों जी तहसील कहने लग रही है नहीं बोले बजरंग भिरानी की ढोलकी खुलेगी बोले तेरे धोखो ना मेरे धोखो ना लगा